तो आज हम एक बेहतरीन आप बोल सकते हो एक कंसेप्ट है, एक अमेजिंग कंसेप्ट है जो पूरी फिजिक्स में हमारी हेल्प करने वाला है, नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स, क्योंकि ये एक कंसेप्ट माना जाएगा बेसिक फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके, जो फिजिक्स में कहीं भी यूज हो सकता है। दैट इज व्हाट सर। आज मैं बात करने वाला हूं टॉर्क के बारे में। ओके, आज हम बात करने वाले हैं बॉस टॉर्क, अबाउट टॉर्क। क्लियर है? सो टॉर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, मजा आने वाला है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं टॉर्क का ही कंसेप्ट क्लियर करूंगा, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको अप्लाई करना आ जाए, है ना। इसके क्वेश्चंस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंसेप्ट को आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करने कैसे सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये टूल है, ये कंसेप्ट है जिससे आगे आने वाली फिजिक्स आपके लिए और हो जाएगी, यूज हो जाएगी। क्योंकि कहीं भी अगर ये कंसेप्ट यूज हो रहा है ऑब्वियसली, सो आप फंसोगे नहीं, आप कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे, ठीक है। और वही तो दिक्कत वाली बात हो जाती है कि आपको कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं आप स्टक कर जाते हो, आपको कंसेप्ट वाइज नहीं पता होता है कि कैसे इसको हम आगे सॉल्व करें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करें बॉस, ठीक है। सो टॉर्क, यस टॉर्क, तो इसका सबसे पहले किस और नाम से इसको जाना जाता है जल्दी से लिख लेते हैं और अपने तरीके से उसको बढ़िया तरीके से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि टॉर्क के कंसेप्ट को आप किस तरीके से अप्रोच करोगे। आज ये फंडा आपका हमेशा के लिए क्लियर होने वाला है। यस, इतना कॉन्फिडेंस सर? यस, इतना कॉन्फिडेंस थारे वास्ते, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो भाई टॉर्क का मीनिंग देखो, इट इज जस्ट लाइक कि सपोज करो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, मैंने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया। टॉर्क इज व्हाट? टॉर्क इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, कि फोर्स को अगर हम किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी में जो मूवमेंट दे रहा है वो किस सेंस में दे रहा है, बस सिंपल ये है। मेन तो फोर्स होता है ना। तो अगर ये बॉडी को मैं इस तरीके से फोर्स अप्लाई करूंगा तो घूमेगी नहीं, सीधी जा रही है, ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगी। तो आफ्टर ऑल किसी भी बॉडी में मूवमेंट चेंज कराने के लिए, उसकी बॉडी में मूवमेंट लाने के लिए, मोशन लाने के लिए हमें फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना न्यूटन के अकॉर्डिंग, बस यही तो मेन है। अब वो फोर्स उस बॉडी को लीनियरली मूव करा रहा है या उसको इस तरीके से घुमा रहा है, इस तरीके का फोर्स लग रहा है कि उसको रोटेट करा रहा है, बस ये हमें समझना है। ये हमारा कॉमन सेंस है, जिसने ये समझ लिया फिर तो वो मचा डालेगा बॉस, ठीक है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि टॉर्क इज अ टाइप ऑफ फोर्स जो एक्ट करता है किसी बॉडी पर वो बॉडी को लीनियरली मूव नहीं कराता, उसको रोटेट करा देता है। यस, मतलब ऐसा फोर्स जिसको अप्लाई करने के बाद बॉडी घूमने लगे, रोटेट करने लगे, उसको टॉर्क का नाम दिया गया। दैट्स इट, ओके। सो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो इसीलिए इसको नाम दिया गया मूवमेंट, ठीक है, इसलिए नाम दिया गया मूवमेंट ऑफ फोर्स। आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई देखो ना, आफ्टर ऑल तो फोर्स ही है, फोर्स ने इस तरीके से एक्ट किया बॉडी के ऊपर कि उसको मूवमेंट दिया, रोटेशनल मूवमेंट दिया, उसको रोटेट करा दिया। सो दिस इज वी कैन से द मूवमेंट ऑफ फोर्स। और इससे भी बढ़िया तरीके से आप क्या लिखोगे? टर्निंग, ठीक है, टर्निंग इफेक्ट एक्चुअली, ठीक है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। यस, टर्निंग मतलब आप देख सकते हो किसी पर्टिकुलर एक्सिस या पॉइंट के अबाउट घुमा देना, टर्निंग इफेक्ट फोर्स का मतलब इस तरीके के फोर्स हम अप्लाई करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट को रोटेट करा दे, घुमा दे। और ये बहुत सारी लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो यार। आप अपने घर के दरवाजे डेली खिड़कियां बंद करते हो, खोलते हो, तो जब हम खिड़कियों पड़ के खोलते हैं ऑब्वियसली बंद करते हैं तो वो घूम जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। और जो हमारे घर में जो दरवाजे होते हैं वो स्लाइड वाले नहीं, वो जो रोटेट करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, अगर वो रोटेट कर रहा है समथिंग लाइक दैट, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, इसी के अबाउट ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट है, इसके अबाउट ऐसे ऐसे ये रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा आपको करके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बस अभी मैं आपको नाम का मतलब समझा रहा हूं कि ये है क्या। सो यहाँ पे हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स उसको लीनियरली मूव करा रहा है, वैसे रोटेशनल मोशन में मोशन देने के लिए टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है, बात खत्म। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि इस फोर्स के दूसरे रूप को, मैं रूप ही बोलूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि फोर्स ही होता है सब कुछ, ठीक है, फोर्स की वजह से ही तो मूवमेंट हुआ है। तो टॉर्क बस हमने इसको नाम रख दिया जिससे फोर्स से हम इसको डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है, ठीक है। तो इसको अप्रोच कैसे करें, इसको अप्लाई कैसे करें, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, ये कंसेप्ट को यूज कैसे करें, ठीक है। आ जाओ भाई, देखो दमदार तरीके से नाम मैंने आपको बता दिया, आपको मैं जो सिखाने वाला हूं उस पर बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले अपने दिमाग में रखो, जो कि टॉर्क है और ये फोर्स से मिलकर बना है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड है
और इसके पास डायरेक्शन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी हम टॉर्क के क्वेश्चंस करते हैं और टॉर्क को फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही लेंगे, पर डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो दो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क, मींस उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, और हाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो ये दो चीज अगर आपको आ गई तो यार पूरी फिजिक्स में जहां पे भी टॉर्क का कंसेप्ट यूज होगा, मुझे नहीं लगता आप कभी आज के बाद फंसने वाले हो। ठीक है, बस शानदार तरीके से आप देखते जाओ मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, सो देखते हैं। ओके, कम ऑन। ठीक है, तो यार सर चूंकि टॉर्क है और आप बोल रहे हो कि भाई टॉर्क में एक फोर्स है जो किसी बॉडी पे एक्ट करेगा और उसको घुमा देगा, उसको रोटेट करा देगा किसी एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट। यस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि यार हमारे पास एक ऐसा एंड हो, समथिंग लाइक दैट। सपोज करो मैंने एक ऐसा एंड लिया जहां पे किसी चीज को अगर मैं अटैच करता हूं, देखो सपोज करो एक रॉड ले ली मैंने, इस चीज को मैं यहाँ पे, पहले मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है टॉर्क अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो एंड है, ये सपोज करो मैं बोल दूं ये पायोटेड एंड है। ठीक है, मीन्स दिस इज नॉट रिजिडली फिक्स्ड। इसका मतलब होता है इस पायोटेड एंड के अबाउट ये रॉड ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम सकती है। इसका मतलब होता है ये रोटेट कर सकती है, समथिंग ऐसे समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पे इस मार्कर को पकड़ लिया और मैं अगर यहाँ फोर्स अप्लाई करूं तो मैंने उसको बिल्कुल फिक्स नहीं किया कि फोर्स अप्लाई करूं तो ये नहीं घूमेगा। ठीक है, ये इट कैन रोटेट अबाउट दिस लाइक दैट। ठीक है, इट कैन रोटेट लाइक दैट। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट, तो जिस पॉइंट के अबाउट कोई चीज रोटेट कर सके, ठीक है, वहां से पास होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। और याद रखना एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पॉइंट से पास होगी और इस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी ऐसे। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये बॉडी है जो रोटेट कर सकती है, या तो ऊपर को जाएगी या नीचे को आएगी। तो इस पॉइंट से पास होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये ध्यान रखना, पायोटेड पॉइंट जहां पे भी होगा या एंड जहां पे भी होगा, इट मींस वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है जिसके अबाउट वो बॉडी घूमना चाहती है, रोटेट करना चाहती है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है क्योंकि सारी डिस्टेंस यहीं से काउंट की जाएंगी। ठीक है, ये पहले दिमाग में रखो आप। ठीक है, हाँ, तुरंत नहीं करना है कि भाई चलो टॉर्क आ गया तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फार साइन थीटा, फिर तेल बेचते हैं वहां पे, फिर फंसते रहते हैं कंसेप्ट में। पहले समझ तो लो कि इसको अप्लाई करने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है ना, और वो चीज किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, पहले इसके बारे में जानकारी लो ना यार। अपने दुश्मन के बारे में पहले समझो, तब जाके लड़ाई करो, तो हो सकता है आप उसको हरा दोगे, है ना। आपने देख लिया दुश्मन आगे, चलो लड़ाई कर लेते हैं, और आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, ओके, सो पिट विट के आ जाओगे घर। ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पूरी जानकारी लेनी है उसके बारे में। ठीक है, सो क्या क्या चीजें हमें चाहिए। चलो भाई सर ऐसे हो सकता है, हिंज्ड भी बोल सकता है वो, कि वो हिंज्ड है, किसी पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, मींस इट कैन रोटेट अबाउट दैट पॉइंट, सिंपल इट कैन रोटेट। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स वो यूज करेगा। ओके सर, फलक्रम का नाम आपने सुना होगा, फलक्रम समथिंग लाइक दैट। अगर एक रॉड या इस तरीके से मैंने ले लिया, जैसे बच्चे पार्क में जाके इधर बैठेगा फिर वो झूला झूलते थे, नहीं, तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया, तो पक्का है कि इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड ऐसे ऐसे घूम सकती है, या तो ऐसे या फिर ऐसे। तो ये मतलब रोटेट कर सकती है इस पॉइंट के अबाउट, बस ऐसे समझना। तो दिस इज द पॉइंट, तो यहां से एक्सिस ऐसे पास हो रही होगी, जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रही है उसके अबाउट एक्सिस पास हो रही होगी। सो दिस कैन बी लाइक दैट, सिमिलरली लाइक दैट। ठीक है, अगर आप ऐसे समझो, ये एक डस्टर मैंने ले लिया है और इस डस्टर को मैंने यहाँ पे करा दिया, ठीक है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट यहाँ स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इट कैन मूव लाइक दैट। ठीक है, सो सिंपल। तो ये वो पॉइंट है, पायोटेड पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है। दिस इज द पॉइंट जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रही होगी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। यस, फील आ रहा है कुछ, थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है बॉस। ठीक है, कि सर आप करने क्या जा रहे हो मतलब टॉर्क के लिए आपको क्या चाहिए, देखो सीधी सी बात है, टॉर्क के लिए आपको फोर्स सबसे नेसेसरी है, जो जरूरी है कि फोर्स का इफेक्ट होता है, बात खत्म। फिर चूंकि वो फोर्स जब बॉडी पे एक्ट करेगा उसको किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट घुमाएगा जरूर, तो वो घुमाने वाला पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा, द हिंज्ड पॉइंट, द पायोटेड पॉइंट, कुछ भी मान सकते हो आप। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं उसके कंसेप्ट पे, क्लियर है। तो इसको निकाले कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, इसको निकाले कैसे और फॉर्मूला क्या होता है। कम ऑन, बेसिक क्लियर हुआ, थोड़ा सा माइंड में गया कि अच्छा ये चीज जरूरी होती है, अच्छा इस तरीके से अप्रोच करना होता है। आप अपने घर में बहुत सारी जगह ऐसे देख सकते हो, मैंने आंखें बंद कर ली, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी इमेजिन करो कि यार जब हम किसी चीज में फोर्स अप्लाई, अरे यार छोड़ो परे, जब आप
फ्रिज का गेट खोलते हो ना, सबके घर में होगा, ठीक है, तो वो घूम जाता है, ऐसे थोड़ा ही तुम्हारे हाथ में आ जाता है निकल के, ठीक है, जब आप उसको पकड़ के खींचते हो हैंडल से उसके, तो वो घूम जाता है। तो किसी पॉइंट एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, वो छोड़ दो कि टॉर्क अभी क्या है, कैसे निकालेंगे ना, बस ये समझो कि वो टर्न कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट टर्न कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आपने तो उसको, आपने ये सोच के थोड़े किया था कि मैं इसको घुमाऊंगा, आपने तो उसको पकड़ के खींचा, तो आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने जस्ट फोर्स अप्लाई किया, वो घूम गया, वो उसका इफेक्ट है, जो आपने फोर्स अप्लाई किया उसका इफेक्ट है, उसी को टॉर्क का नाम दिया गया, खत्म, उसी को टॉर्क का नाम दिया गया, ठीक है, हो गया होगा, दिमाग में सेटिंग बन गई होगी, ठीक है ना।